Hello students, I Sanjeev Sharma welcome you to Maths Vision Institute again. Today we will start exercise 5.3. ठीक है, लास्ट टाइम हमने इस एक्सरसाइज 5.3 से पहले जो एग्जांपल्स थे वो हमने किए थे. ठीक है, हमने एसएन का फॉर्मूला किया था और एएन का भी एक नया फॉर्मूला किया था. आई होप आपने अच्छी तरह रिवाइज किया होगा, आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा अच्छी तरह. ठीक है, तो देखो आज हम ये शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3. क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. ठीक है, तो इसमें देखो हमें 4 पार्ट गिवन है, हर पार्ट में एक एक एपी गिवन है और हमें उस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन है उनका सम निकालना है. ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एपी गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन. ठीक है, इस एपी की हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला किया हुआ है. देखो हमने सम निकालने के 2 फॉर्मूले किए थे, एसएन के 2 फॉर्मूले किए थे. एक तो हमने किया था फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला था जो हम इनफाइनाइट एपी में यूज करते हैं. अगर हमें एपी इनफाइनाइट गिवन है तो हम उसमें यूज करते हैं. ठीक है, और उसकी लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है. तो अब देखो इस एपी में हमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो हम प्रेफरेबली वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो देखो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो देखो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम. तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हुई, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो S10 इज इक्वल टू क्या बनेगा 10/2 इंटू 2a. a मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, तो इंटू 2 प्लस n-1 जो बन जाएगा वो बन जाएगा 10-1, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10-1 मतलब 9 इंटू d. d इज 5 क्योंकि हमारा 7 - 2 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 5 से 10 कैंसिल, so this is equal to 5 into, now this is 2 into 2 4 plus 9 into 5 is 45, which is equal to 5 into 4 plus 5 is 49. now 49 into 5 हो जाएगा 245. so this is the required sum. तो पहली 10 टर्म्स का सम इस एपी का ये आ गया. देखो जो सेकंड पार्ट में हमें एपी गिवन है -37, -33, -29 एंड सो ऑन. ठीक है, और हमें फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालना है. ठीक है, तो दैट मीन्स हमें S12 फाइंड आउट करना है. अच्छा देखो यहाँ पर a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है -37. ठीक है, और d कितना है, d हम निकाल सकते हैं a2 - a1 करके. a2 कितना है -33, इसमें से माइनस करना है a1, और a1 है -37, -33 -37, तो विच इज -33 प्लस 37 विच इज इक्वल टू 4. तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया. ठीक है, तो चलो अब हम इसमें फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालेंगे, मींस हमें S12 फाइंड आउट करना है. तो देखो S12 का फॉर्मूला क्या बनेगा, S12 विल बी इक्वल टू 12/2 इंटू 2a. 2a है -37, तो 2 इंटू -37 प्लस 12 - 1 मतलब 11. ठीक है, 12 - 1 11 इंटू d कितना है 4. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2 6 12 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू -37 इज -74 प्लस 11 इंटू 4 44. सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44 इज -30. तो ये आ गया 6 इंटू -30, तो 6 इंटू -30 हो गया -180. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. देखो थर्ड पार्ट में एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, और इसकी फर्स्ट 100 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6 कर देते हैं, तो 1.1 आ गया. ठीक है, तब हमें S100 निकालना है, S100. ठीक है, तो इसमें SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा 100/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 0.6 प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी आता है, n है 100, तो 100 - 1 हो गया 99 इंटू डी. डी हमारा 1.1. सो नाउ देखो ये 2
से 100 कैंसिल कर दो, 50 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इंटू 0.6 इज 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो 108.9 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 50 इंटू, अब देखो 1.2 प्लस 108.9 विल बी इक्वल टू 110.8। सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 हो जाएगा 110.1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, अब 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू 5505। सो दिस इज 5505, ये इसका सम आ गया टोटल। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखेंगे। सो देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, और इसकी फर्स्ट 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 1/115 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करके निकालेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। देखो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 4/60। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/60 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें निकालना है S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2a, a है हमारा 1/15, तो 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 मतलब 11-1, 11-1 मतलब 10 इंटू d विच इज 1/60। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 11/2 तो एज इट इज लिखेंगे, और ये आ गया 2 इंटू 1/15 मीन्स 2/15 प्लस 10/60 में देखो 0 0 कैंसिल कर दो, ये 1/6 आ गया। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो गया 11/2 इंटू, अब ये जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आया इसको एलसीएम लेके करेंगे। 15 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम कर दिया हमने 30, और फिर यहाँ आ जाएगा 4, और ये 6 5 30, 5 इंटू 1 इज 5, तो यहाँ 5 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 11/2 इंटू, अब ये को 4 प्लस 5 हो गया 9, तो 9/30। 9 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 9, और इसको करेंगे तो ये 10। ठीक है, तो और देखो क्या कैंसिल होता है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये 11, ये आ गया हमारा 11/2 इंटू 3/10 विच इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33, 33/20 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें सम गिवन है 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू 84। ठीक है, तो देखो ये हमें एपी गिवन है, इस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 7, इस एपी की लास्ट टर्म भी गिवन है विच इज 84। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले a निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 7 है, और d कितना बनेगा, d जो है वो 10.5 में से 7 माइनस कर दो। देखो 10.5 का मतलब हो गया 10 प्लस 1/2। ठीक है, 10.5 का मतलब 10 प्लस 1/2, और आ गया -7, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 10 माइनस 7 प्लस 1/2। अब 10 माइनस 7 इज 3, तो 3 प्लस 1/2 जो कि हो गया 7/2 के इक्वल। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 7/2, तो ये डी आ गया हमारा। तो इस एपी में हमें लास्ट टर्म भी गिवन है। ठीक है, तो दैट मींस एन हमें गिवन है, लास्ट टर्म हम एन लेते हैं तो एन हमारी है 84 के इक्वल। ठीक है, तो जब डेफिनेट एपी होती है हमारे पास, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो n हमें नहीं मालूम यहाँ, तो n इस n s को n/2 लिखेंगे। a कितना है, a है 7 प्लस an कितना है, an है 84। ठीक है,
देखो इस एक्सप्रेशन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि कितनी है, तो वो हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको हम देखो इक्वेशन 1 कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 84, या चलो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ये 7 प्लस 84 ये हो जाएगा 91, तो इंटू 91, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं, ये काट दो। तो अब देखो अब हमें n निकालना है, तो n हम कैसे निकाल सकते हैं? n हम निकालेंगे ए एन के फॉर्मूले से, ठीक है। ए एन कितना है? 84, ए एन है हमारा 84। अब ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 84। अब ए कितना है? ए है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है, डी हमारा आया था 7/2, तो d है हमारा 7/2, तो इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84, ठीक है। तब इसको हम देखो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 को उधर ले जाते हैं पहले, तो ये जो n माइनस 1 इंटू 7/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, तो दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 7/2, 7/2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 84 में से 7 माइनस करो, 77 आ गया। तो दैट मीन्स n माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 77 इंटू 7/2, वहां जाके 2/7 हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा, तो ये कट गया 7 से, तो 11। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 23। तो हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आ गई 23, तो n की वैल्यू 23 आ गई। तो इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव Sn जो कि S23 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 23 आई है, इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 इंटू 91, ठीक है। यहाँ पर हमने n के प्लेस पर 23 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इंप्लाइज दैट S23 इज इक्वल टू, अब देखो 23 इंटू 91 कर दो, क्योंकि 2 से तो कोई भी कैंसिल नहीं होता, 23 इंटू 91 करो, देखो कितना आएगा। सो 23 इंटू 91 विल बी इक्वल टू 2093 अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 हो गया, 0 आ गया, फिर ये 2 4 जा 8, फिर 1 कैरी हो गया, तो 2 6 जा और 0.5, तो 1046.5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका फर्स्ट 23 टर्म्स का सम आ गया। सो द सेकंड पार्ट इज 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन, ठीक है, विच इज क्लियरली एन एपी विद कॉमन डिफरेंस -2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारी 34 और कॉमन डिफरेंस डी वो 32 माइनस 34 कर लेते हैं, तो -2 आ गया, ठीक है। और यहाँ जो लास्ट टर्म है ए एन वो हमें 10 गिवन है, ठीक है। तो अब हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो बना लगाते हैं हम एस एन का, तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। देखो n तो अभी भी नहीं पता, तो n को हम n ही रखेंगे, तो n/2 इंटू ए कितना है? ए है 34 प्लस ए एन है 10, तो इट इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ये 34 इंटू 10 बन गया 44, तो ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको 22 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 22n, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू 22n के इक्वल आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, अब हम n फाइंड आउट करेंगे। n हमें मालूम है, हमें ए एन के फॉर्मूले से करना है। ए एन कितना है? ए एन है 10 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट a कितना है? a है 34, तो 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा आया था -2, तो इंटू -2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, -2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 इज -24। अब देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो सकता है यहाँ,
और ये बन गया 2n-1 इज इक्वल टू 24, तो n-1 इज इक्वल टू 24/2 जो कि 12 के इक्वल आ गया। तो n-1 इज इक्वल टू 12 हो गया, तो n इज इक्वल टू 12 + 1 आ गया विच इज इक्वल टू 13। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो आ गई हमारे पास 13 आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारा Sn है वो क्या बन जाएगा S13, क्योंकि n की वैल्यू 13 आई है, तो पहली 13 टर्म्स का सम हो गया विच इज इक्वल टू 22 × 13, ठीक है, n के प्लेस पे 13 कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 2 * 26 हो गया, 2 कैरी हो गया, 13 2 * 26 + 2 28, तो 286, तो ये इसका आंसर आ गया। देखो थर्ड पार्ट है -5 + -8 + -11 एंड सो ऑन अप टू -230, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी a वो है -5, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो a2 - a1 करेंगे तो -8 - -5 बनेगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू -8 + 5 जो कि -3 आ गई, ठीक है। और जो लास्ट टर्म गिवन है हमें an वो हमें गिवन है -230 के इक्वल। तो चलो अब इसे फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + an, ठीक है, विच इज इक्वल टू n/2 इंटू a है हमारा -5 प्लस an कितना है -230, तो प्लस -230 विच इज इक्वल टू n/2 इंटू -5 -230, दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब देखो -5 - 230 बन गया -235, तो दिस इम्प्लाइज दैट Sn जो है वो आ गया हमारा n/2 इंटू -235। इसको इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। चलो अब हम n की वैल्यू निकालनी है तो an की हेल्प से निकलेगा, तो an जो लास्ट टर्म है कितने की बना -230। इसका मतलब हो गया दैट a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू -230। अब देखो a कितना गिवन है, a हमारा -5, तो a के प्लेस पे -5 सब्स्टिट्यूट कर दो प्लस n-1, n हमें निकालना है तो n-1 ही रहेगा, इंटू d कितना आया था, d आया था -3, तो इंटू -3 इज इक्वल टू -230। तो अब देखो हम ऐसा कर सकते हैं, -5 को उधर ले जाओ और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ बचेगा लेफ्ट साइड पे वो आ जाएगा -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -230 + 5 विच इज इक्वल टू -225। अब देखो -3 इंटू n-1 आ गया -225 के इक्वल, तो माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है, तो n-1 किसके इक्वल आ जाएगा 225/3, ठीक है, 225 को 3 से कैंसिल करो तो 3 7 21, फिर 15 बच गया, 3 5 15, तो इसका मतलब ये हो गया कि n-1 हमारा 75 के इक्वल आया है, तो n इज इक्वल टू 75 + 1 आ गया विच इज इक्वल टू 76, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे आ गए 76 के इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 Sn विल बी इक्वल टू S76, क्योंकि n की वैल्यू 76 आई है, इज इक्वल टू 76/2 इंटू -235, ठीक है, n के प्लेस पे 76 कर दिया हमने, तो 76 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 38 आ गया, ठीक है, तो Sn की वैल्यू आ गई 38 इंटू -235 विच इज इक्वल टू -8930, ठीक है, तो ये इसका सम आ गया इस एपी का। तो देखो आज हमने जो एपीज में 2 तरीके के समस पढ़े हैं, एक वो सम किया हमने एपी में जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन, इनफाइनाइट एपी गिवन है जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, तो उसमें हमने इनफाइनाइट एपी में जो फॉर्मूला लगता है Sn का वो अप्लाई कर दिया, और सेकंड हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें जो कि फाइनाइट एपी गिवन थी जिसमें लास्ट टर्म पता थी, तो हमने लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले जिसमें लास्ट टर्म पता होती है हमको वो वाले Sn का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
तो देखो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।